समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ जेल पहुंचकर बाहुबली रमाकांत यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव आजमगढ़ उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव का प्रचार करने नहीं गए थे, लेकिन अब जेल में बाहुबली नेता से मिलने जरूर पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद अखिलेश ने मीडिया से बातचीत की और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल रमाकांत यादव वो शख्स है जिस पर आरोप है जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड होने का, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा भी कई आरोप दर्ज हैं रमाकांत यादव पर, और रमाकांत यादव से ही मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। चुनाव का सवाल है। मुझे आजमगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि जब 24 का चुनाव होगा, पूरा का पूरा वोट इंटरेस्ट के साथ वापस होगा। समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद बहुत बड़ा फैसला लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। आप ये सरकार जाने वाली है। आप देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जनता देख रही है महंगाई। दूध दही पर जीएसटी लगा दिया। कभी इन्होंने जवाब दिया कि दूध दही पर जीएसटी क्यों लग गया? क्यों अमूल को आप मुनाफा दे रहे हैं आप? और अमूल चाहता है कि 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए। आप जीएसटी लगा रहे हो दूध दही पर, घी पर। क्या जवाब है इनके पास? चाचा शिवपाल जी ने एक बयान दिया था कर्ज का, क्या उस पे? मैं ये नहीं पढ़ता ये चीजें। अच्छा सर। और यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आई। आयोग के 80 विशेषज्ञ गोपनीय कार्य से अलग कर दिए गए। भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर आयोग ने यह फैसला लिया है। विशेषज्ञों की गुणवत्ता की आगे भी समीक्षा होगी। तो कई एक्सपर्ट्स हैं, 80 की संख्या में एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें उन कामों से अलग कर दिया गया है जो गोपनीय काम होंगे। परीक्षा से जुड़े गोपनीय कामों से इन एक्सपर्ट्स को अलग कर दिया गया है, और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इनके काम सही नहीं पाए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने की वजह से आयोग ने इन एक्सपर्ट्स को अलग कर दिया है गोपनीय कामों की ड्यूटी से। और अगली खबर रामपुर से, जहां पर बड़ी खबर है। आजम खां के वकील पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वकील नासिर सुल्तान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गवाह के भाई को धमकाने का आरोप है आजम के वकील पर। थाना सिविल लाइंस में यह मामला दर्ज हुआ है। रामपुर से यह बड़ी खबर है कि आजम खां के वकील पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। एक गवाह के भाई ने आरोप लगाया है कि आजम खां के वकील ने उसे धमकाया है। नासिर सुल्तान नाम है आजम खां के वकील का, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और इससे पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान से मिलने पहुंचा। एसपी नेताओं ने हाल ही में आजम खां पर लगे 2 मुकदमों को वापस लेने की मांग की। एसपी नेताओं ने कहा कि गवाह को धमकी के केस को लेकर मुलाकात हुई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में एसपी डेलीगेशन ने मुलाकात की। 100 से अधिक मुकदमे लिखे गए थे और उसमें वो 28 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे। उस दौरान भी वो 2 बार अस्पताल में एडमिट हुए थे। इस समय फिर से वो बीमार हैं और उनके ऊपर 2 मुकदमे लगाए गए हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर सपा के विधायकों पर, नेताओं पर जुल्म और अन्याय करने का काम हो रहा है। हम लोगों ने ज्ञापन देकर के ये मांग करी है डीजीपी से कि तत्काल रूप से सपा के नेताओं पर, विधायकों पर जो जुल्म और अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए, और मोहम्मद आजम खां साहब के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं तत्काल रूप से जांच करके उन मुकदमों को विड्रॉ करने का काम किया जाए। जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इस दौरान हादसा भी हुआ। पुलिस वालों ने श्रद्धालुओं को बचाने और परिसर से बाहर निकालने में जमकर मेहनत की, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा भी पुलिस वाला था जिसने भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला श्रद्धालु के साथ अश्लील हरकत की। इस पुलिस वाले की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हुई है तो जानकारी मिली, वरना ये
कई और महिलाओं के साथ इसी तरह का हरकत करता और किसी को पता तक नहीं चलता। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं वर्दी पहना ये शख्स किस तरह से महिला के पीछे खड़ा है और भीड़ का फायदा उठाकर महिला के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहा है। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। LIU पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें 4 चीनी नागरिक डिटेंशन सेंटर भेजे गए। अवैध तौर पर ये चीनी नागरिक अभी रह रहे थे, जिन पर एक्शन लिया गया। वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद सेक्टर 50 के एक मकान में रह रहे थे। अलग अलग जगहों से 4 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ अलग अलग कंपनियों में ये काम कर रहे थे। सेक्टर 113 से एक की गिरफ्तारी हुई है। सेक्टर 50 के एक मकान में भी रहता था एक शख्स, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उधर कानपुर से गिरफ्तार सैफुल्ला से ATS की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि सैफुल्ला मदरसे के बच्चों को जिहाद के लिए भड़काता था। जैश-ए-मोहम्मद से मिले ट्रेनिंग मॉड्यूल के आधार पर बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग देता था, जिसके लिए टेलीग्राम ऐप पर बने ग्रुप में सैफुल्ला को जानकारी मिलती थी। राह-ए-हिदायत नाम से बना ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट होता था और इसी ग्रुप से सहारनपुर से गिरफ्तार नदीम भी जुड़ा हुआ था। कई मदरसों में सैफुल्ला के कनेक्शन की जांच इस वक्त यूपी ATS कर रही है। संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला और नदीम से ATS की कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ जारी। पूछताछ में हुए बड़े खुलासे। सूत्र बताते हैं कि सैफुल्ला तमाम जिहादी गुटों से जुड़ा हुआ था और मदरसे के तमाम छोटे छोटे बच्चों को भी जिहाद के लिए भड़का रहा था। अब उन ग्रुप्स की जांच की जा रही है जिनसे नदीम और सैफुल्ला जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि जैश के पाकिस्तानी हैंडलर के जरिए टेलीग्राम ऐप पर बने हुए एक ग्रुप राह-ए-हिदायत से जुड़े हुए थे सैफुल्ला और नदीम। इसी ग्रुप्स पर तमाम भड़काऊ जिहादी मटीरियल आता था, जिसको सैफुल्ला मदरसे के छोटे बच्चों के साथ शेयर करता था और उन्हें जिहाद के लिए भड़काता था। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।